हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहाँ पर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। हम लोग पहले मैट्रिसेस पढ़ लिए थे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में जो पढ़े थे, तो मैट्रिक्स किस टाइप का 3x1 का भी था, 1x3 का भी था, 2x3 का, 5x6। हर एक को हम लोग हर एक मैट्रिक्स से कितना रो कॉलम हो सकता था, कितना भी रो और कितना भी कॉलम, जिसको हम लोग रो को आई से कनेक्ट करते थे, डिनोट करते थे, और कॉलम को जे से डिनोट करते थे, मीन्स आई क्रॉस जे। लेकिन जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, किसको निकालते हैं हम लोग, यहाँ वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर उसी का निकलता है वैसे मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग वैल्यू निकालते हैं, मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग किसी का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू किसका निकलता है, वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है, यानी वैसा मैट्रिक्स का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वही क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ लिखा हुआ है टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ ऑर्डर n। हियर देयर एसोसिएटेड अ नंबर, मतलब क्या है, रियल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। रियल मतलब जैसे √2, √3, √5, 1, 2, 3, कुछ भी नंबर रियल है। कॉम्प्लेक्स मतलब √3i ना 2y, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए। ए आई जे इक्वल टू, इससे डिनोट करते हैं एलिमेंट इन ए। बस यहाँ मतलब मेनली ये समझना है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग वैल्यू निकालते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, इस टाइप का हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट में। क्लियर, मीन्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जितना रो उतना कॉलम। क्लियर, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि 1x1 जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बारे में, उसको कैसे ऑपरेशन करेंगे, उसका आंसर कितना आएगा। फिर 2x2 मैट्रिक्स रहेगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू कितना आएगा। और फिर 3x3 है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि उसका वैल्यू कितना आएगा। क्लियर, 4x4 का जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व नहीं करना है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। क्लियर, तो मेनली यहाँ पर जो होता है वह 2x2 का ही होता है और 3x3 का। 1x1 में जो लिखा रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। क्लियर, कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे इसका डिनोट करने का तरीका है ए, और डबल जो है लिखा हुआ है आपका, 2 बार लिखा हुआ है ए के जो बगल में, वह मॉडुलस का साइन नहीं है। मेनली लोग क्या समझ जाते हैं कि मॉडुलस है, ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्लियर, जैसे -2 का मोड, तो -2 का मोड तो 2 हो जाता है। क्लियर, एकदम ध्यान से सुनिएगा, -2 का मोड क्या होता है, 2, लेकिन -2 का जो डिटर्मिनेंट होता है वह -2 ही होता है। क्लियर, तो यहाँ डिटर्मिनेंट और मोड में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट का यहाँ साइन है। क्लियर, ये मॉडुलस का साइन नहीं है। क्लियर, यहाँ मॉडुलस का साइन वो नहीं है। मॉडुलस पढ़े होंगे तो लग रहा होगा कि ये मॉडुलस है, या मॉडुलस नहीं है, यह क्या है, डिटर्मिनेंट है। और पहला चीज़ तो ये हो गया जिसको हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ए। ए के ऊपर जो डबल डैश लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें क्या है कि उसी का निकलता है डिटर्मिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैव डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट कौन रखता है, यानी किसका वैल्यू हो सकता है, निकल सकता है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्लियर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ रहेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ए पॉइंट में दे दीजिएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जिसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर 1 है, यानी 1 क्रॉस 1 का है। तो 1 क्रॉस 1 इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 में जितना रो उतना कॉलम है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर ए डिटर्मिनेंट यहाँ स्मॉल ए अंदर में लिख दिया गया। क्लियर। तो कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए का क्या लिखा हुआ है, वो मैट्रिक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अंदर में, वो मैट्रिक्स। अब उसका हम लोग क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, क्लियर। कितने का है आपको दिख गया होगा, ए सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं है, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तब यह मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स रहता है उसका डिटर्मिनेंट उतना ही हो जाता है जितना अंदर में लिखा रहता है। जो अंदर में लिखा रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए, यानी डी ई टी डिटर्मिनेंट ए, या उसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, ए और बगल में डबल डैश से लगा देना है। क्लियर। ये नहीं कि दोनों मॉडल्स हैं, दोनों मॉडल्स का साइन वो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है स्मॉल ए का डिटर्मिनेंट, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए। जो भी अंदर में, जो डिटर्मिनेंट के अंदर में जो लिखा रहेगा वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जैसे पूछ दिया गया कि 5 का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो 5 का डिटर्मिनेंट तो 5 ही होगा। क्लियर। फिर दोबारा आपसे पूछा जाए कि -5 का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो -5 का डिटर्मिनेंट लोग ये बोल देंगे कि -5, और देखेंगे मॉडुलस है, यानी मॉडुलस -5 तो बाहर निकलता है तो वह पॉजिटिव बन जाता है। तो हड़बड़ में लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 5, लेकिन आंसर क्या होगा यहाँ पर -5। क्लियर। तो 5 का डिटर्मिनेंट 5, -5 का डिटर्मिनेंट भी कितना हो जाएगा आपका, -5। तो आपको पहला पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। ये किसका था, किसका हम लोग पढ़ रहे थे, या पढ़ रहे थे 1 क्रॉस 1 का, यानी जितना रो उतना उसमें कॉलम। तो ये सारे पॉइंट है, इसमें दिमाग में रखना है अच्छे से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2, यानी इसमें 2 रो और 2 क्या है, कॉलम है। 2 रो और 2 कॉलम देख सकते हैं यहाँ। कैपिटल ए, लेट कैपिटल ए इक्वल टू ले लिया गया ए बी सी और डी, यानी इसमें 2 रो है और 2 क्या है आपके कॉलम भी है। क्लियर। अब यह मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। देन डिटर्मिनेंट ए, इसको ऐसे नोट करते हैं डिटर्मिनेंट ए को, और लिख दिया गया ए बी सी और डी। तो इसमें क्या करते हैं, ए बी सी और डी लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे में यहाँ लिखा हुआ है ए डी माइनस बी सी, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया गया और माइनस लगा दिया गया, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्लियर। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जब लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल में यहाँ ले लेते हैं हम लोग 5, -3, 7 और 4। तो कैसे करेंगे, 5 को क्रॉस कर देंगे नीचे की ओर, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 7 को कर देंगे मल्टीप्लाई -3 से। क्लियर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 4 20 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। 7 3 21, तो 20 + 21 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ मिल जाएगा आपका 41। क्लियर। बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देना है, इतना याद रखना है। क्रॉस समझ में रहे, मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बीच में माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, फिर 7 × -3, जिस तरीक़ा से लिखा गया है उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है।
तो एक किसका था, ये था आपका 2x2 का। क्लियर। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे 1x1 का, जिसमें जो लिखा रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 2x2 का। ठीक है, यानी इसमें 2 रो और क्या है, 2 कॉलम है। क्लियर, समझ में ऐसे आ गया होगा। अच्छे से इसको आप लिख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे हुआ है। क्लियर। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट जो है 3x3 का। तो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे जिसका ऑर्डर कितना है 3x3, यानी इसमें 3 रो और 3 क्या होंगे आपके कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 मीन्स 3 रो और 3 कॉलम। ते ही आपको मेन यहाँ पर समझना है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। मतलब 1x1 का तो बहुत ईजी था, 2x2 का भी बहुत ईजी था और 3x3 का भी ईजी है, लेकिन समझना है। तो डिटरमिनेंट इसका एग्जाम्पल लेके ले लेते हैं ABCDEF और GHI। जिसको जब ले लिया गया उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे क्या करना है, हमको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसी ऊपर में किसी रो को या किसी कॉलम को पकड़ लेना है, किसी रो। तो सबसे हम लोग फर्स्ट रो में देख रहे हैं। फर्स्ट रो देखिए, आप देख रहे होंगे फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रो में लिखा हुआ है A, B और C। ध्यान से देख लीजिए आप अच्छे से। आपको फर्स्ट रो में क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो में A, B और C दिख रहा है। तो हम लोग किसी भी रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी कॉलम से चलना है। तो हम लोग किससे चल रहे हैं, फर्स्ट रो से चल रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं फर्स्ट रो से चलना है। समझ में आ गया। फर्स्ट रो, किसी रो से किसी कॉलम से आप चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फर्स्ट रो में जो यहाँ पर चल गए तो यहाँ पर क्या मिला, A। पहले A लिखना है। फर्स्ट रो में क्या है, क्या दिखा, A। जब A ले लेंगे तो A के जो सामने का रो है, सामने के रो में क्या है, B और C, और सामने का कॉलम में इधर क्या था, D और G। तो सामने का रो कॉलम को हटा देंगे। सामने का जब रो कॉलम को हटा दिया गया तो क्या मिला आपको यहाँ पर, E, F, H और I, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A जब कॉमन ले लिया गया तो आपको मिला E, F, H और I। उसके बाद मैं ले लिया यहाँ पर B और माइनस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस माइनस प्लस ऐसा रहेगा, A प्लस में, B माइनस में और C यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में। क्लियर। फिर कॉलम में चलेंगे तो ऐसे ही A, D, G, मतलब A यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, D हो जाएगा माइनस में और G क्या हो जाएगा प्लस में। तो किसी रो किसी कॉलम में चलेंगे तो अल्टरनेट वे में आपको चलते चले जाना है, यानी A प्लस में तो B माइनस में, C प्लस में। तो यहाँ B हम लोग माइनस लिख दिए। जब B लेंगे तो सामने का रो कॉलम को हटा दो यहाँ पर, तो हटा दिया गया तो A और C यहाँ पर E, H हट गया। क्लियर। तो बचा क्या है अंदर में, तो आप देख लिए D और F और H, ये D और F और G और I बचा जब हटा दिया गया तो। क्लियर। उसके बाद A ले लिया गया, याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस में लेते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पर ले लिया गया। तब C ले लिया गया तो सामने का रो कॉलम को हटा दिया गया तो क्या बचा यहाँ पर आपको, B, C, G और H, B, E, G और H। फिर क्या करना है, हम लोग 2x2 का तो पढ़ लिए थे अच्छे तरीक़े से कि उसको क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी E को I से मल्टीप्लाई करना है और H को F से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हम लोग माइनस B लेते हैं, उसमें फिर D को I से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस G को F से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर। फिर प्लस C लेते हैं, अब प्लस C में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो D को H से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद E को G से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर A बाहर में है तो A बाहर में हो गया, इसके B भी बाहर में है, C तो अंदर में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना है तो मेरा वही क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वैल्यू वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो डिटरमिनेंट का आंसर पॉजिटिव में भी हो सकता है, डिटरमिनेंट का आंसर निगेटिव में भी
हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव में होगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, किस में होगा, निगेटिव में होगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से ही आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपको क्वेश्चन बनाते समय जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर आप ध्यान देते रहिएगा। क्लियर, ध्यान आपको दे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है वहाँ पर ये ध्यान देना है, यानी कब क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अब आप बैठ के ऐसे दिख रहे हैं तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको हर एक चीज़ देखना है कि कहाँ पर सही लिख रहे हैं, कहाँ पर गलती हो रहा है, कुछ डिजिट को इधर से उधर नहीं तो लिखा जा रहा है। तो ये सब थोड़ा सा हम करेंगे बीच में, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा लगे कि नहीं सर यहाँ पर ये चीज़ ऐसा हो गया, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, फाइनली लास्ट में तो मैं सब सुधार दूँगा, लेकिन बीच में ऐसा करूँगा तो उस पर भी ध्यान आपको देते रहना है। हर एक चीज़ में हम ध्यान देंगे तो लगेगा कि नहीं मैं पकड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ ले लिया गया, यहाँ पर 1 - 3 2 4 - 1 2 और 3 5 2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में आ जाते हैं। फर्स्ट रो में क्या है, 1 - 3 और 2। तो पहले 1 को ले लिया गया, 1 को ले लिया गया तो सामने का रो और कॉलम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो सामने का रो कॉलम को हटा दिया गया तो क्या मिला आपको यहाँ पर, -1 2 5 और 2। क्लियर, आपको अच्छे से यहाँ दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर, इसके अब आगे देखते रहना है। अगर थ्योरी आपको पीछे वाला क्लियर है तो लिखने आपको आ जाएगा कि कैसे लिखना है। तो ये सब आप खुद पकड़िएगा भी, क्योंकि बीच में मैं गलती करूँगा एक जगह तो आपको पकड़ना नहीं कि नहीं इस तरह नहीं होगा, ये होगा। और लास्ट में भी मैं आपको बता दूंगा कि नहीं यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए था, तो शायद आपको क्लियर होगा। जैसे -3 है तो -3 के सामने को रो कॉलम को उठा दिया गया, तो फिर अब दिमाग लगाइए क्या बचेगा आपका। ठीक है, तो 4 2 और 5 2 आया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, प्लस लिया गया उसके बाद माइनस लिया गया। क्लियर ना, प्लस माइनस और फिर उसके बाद प्लस ले लिया गया, उसके बाद क्या आएगा आपका, 2 आ गया। जब 2 आ गया यहाँ पर तो उसके सामने का रो कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा यहाँ पर, आपको सोचिए। क्लियर, तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। 4 - 1 3 और 5, यानी जो लेंगे हम ना उसके सामने का रो और कॉलम को क्या करना है, हटा देना है, उस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -2। क्लियर, फिर बीच में हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस का साइन लगा देंगे, -2। तो इसको हम पूरा डायरेक्ट -2 लेके डिटेल में लिख दे रहे हैं, ताकि इसमें किसी कन्फ्यूजन भी होगा कि कैसे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ले लिए। -1 × 2 और -5 × 2 ले लिया गया, डिटेल में ले लिए कि ताकि यहाँ का कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको सब डिजिट यहाँ पर दिखेगा अच्छे से। फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो 4 से 2 4 2 = 8 -5 2 = 10। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर +2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 5 से, तो 4 × 5 -3 × -1। चलिए सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर, -1 × 2 -2 5 2 = 10 +3 और 4 2 अंदर में हो गया यहाँ पर 8 -5 2 = 10 +2 5 4 = 20 -3। तो यहाँ कितना हो गया आपका, आ गया यहाँ पर -12 +3 × -2 +2 × 23। तो यहाँ कितना मिला आपको, -12 -6 23 23 2 = 46। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे
तो देखिए कितना आपका आंसर आ रहा है। तो 46 12 माइनस 18 कितना है आपका 28। अब देखिए आपको गलती कहाँ पे था, पकड़ में आया आपको। देखिए जब -3 लिया था सामने का रो कॉलम को हटा दिया गया था, -3 ले लिया गया था तो सामने का रो और कॉलम को हटा दिया गया था। तो क्या मिला 4 2 और नीचे मिलेगा यहाँ पर 3 और वहाँ आ जाएगा आपको 2। तो यही मिसप्रिंट में किया था। स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ध्यान लगा के देखना है कि कहाँ पर मैं गलत थोड़ा सा मैं करूँगा, वहाँ आपको पकड़ना है। तो जो आप पकड़ लिए होंगे अगर स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप पकड़ लिए होंगे तब तो समझिए कि आपको पूरा पूरा समझ में वहाँ पर ही आ गया होगा। अगर नहीं तो अभी से आप फिर इसको सुधार लीजिए। तो आप समझ गए होंगे। जिसको अगर मान लो कि नहीं पकड़ में आया होगा अभी भी नहीं, तो बार थ्योरी पढ़ के दोबारा फिर इसको देखना है तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर -3 सामने का रो कॉलम को हटा दिया गया था तो 4 2 यहाँ बच गया था आपको 3 और 2, बस यहाँ पर चेंज था। तो यहाँ पर मैं एक तरह से सोचा था कि इसको लिख करके थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि आप वहाँ पर देखेंगे कि नहीं सर यहाँ पर तो हल्का ये गलत हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ आप लिख दिए, ये बोले थे तो ये थे लेकिन आप लिख दिए ये। बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं था, बाकी सबको यहाँ पर जैसे है उसको उसी तरीका उसको उससे पूरा डिटेल में उसको लिख देना है। क्लियर। जैसे वहाँ कितना 4 2 जा 8 3 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो बस 6 लिखना है। जो यहाँ पर 8 में से 6 गया था 2, तो यहाँ पर बस माइनस था वहाँ पर प्लस हो गया, यानी 12 में से 6 या -6 प्लस 46, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 40। तो जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा यहाँ पर अगर ध्यान दिए होंगे तो, नहीं तो बहुत लोग देखते हैं हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ सर सब सही है सब सही है। फाइनल में पता चला कि मेरा आंसर यहाँ पर गलत हो गया, खुद के कैलकुलेशन को सॉल्व करने में अपना ये गलत हो गया। तो चलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3x 7 है, -2 और 4 है और इसके इक्वल टू में यहाँ पर दे दिया गया 8 7 6 और 4। अब इसको सॉल्व करना है। बोला गया कि इसमें x का वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं, इसमें लोग कन्फ्यूजन कहाँ गलती कर, बहुत लोग गलती करता है। कैसे गलती करेगा कि समझ जाए कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर जो पढ़े होंगे इक्वल मैट्रिक्स उसमें बस सामने सामने को बराबर कर लेते थे और मेरा आंसर आ जाता था। तो वही क्वेश्चन जब आता है तो लोग क्या करते हैं सामने सामने बराबर कर लेते हैं, यानी ऐसे लिख लेते हैं 3x = 8 देन x का वैल्यू 8/3। अब आंसर एग्जाम में लिख करके आ जाते हैं, अब पता चलता है कि उनको यहाँ पर गलत हो गया। तो ये समझना है कि डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2 क्रॉस 2 का है, ज़्यादा 2 क्रॉस 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x को 4 से, -7 × -2 उधर हो जाएगा आपका 8 × 4 -7 × 6। देन वी गेट 4 3 जा 12x माइनस प्लस 14 इक्वल टू 8 4 जा 32 -42। तो यहाँ पर 12x, तो यहाँ पर प्लस 14 या 32 और -42। तो 32 में से यहाँ पर -42 घटा दिया गया तो -10 और प्लस 14 को इधर ले आया तो हो गया -14। तो 12x -24, तो सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -24/12। देन
एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर -2। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए।